दोस्तों, 8-8 का पोर्टल 8 अगस्त को ओपन हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट पोर्टल है, इसमें आप जो भी विश मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। इसका कारण क्या है? इसको हम लाइन गेट पोर्टल ही क्यों बोलते हैं? देखिए, जो सन है और जो सीरियस स्टार है और अर्थ है, ये तीनों के तीनों अलाइन होते हैं इस दिन पर। जब 8-8 का पोर्टल पड़ता है तो ये इस दिन पर अलाइन होते हैं। अर्थ पर सन और सीरियस स्टार्स जो है, इसकी एनर्जी आती है, इसे हम एब्जॉर्व करते हैं और हमारी जो मैनिफेस्टेशन की पावर है वो स्पीड अप हो जाती है। जब ये अलाइन होती है, सन लियो राशि में होते हैं और स्टार जो होता है वो सीरियस में होता है, तो जो ये टाइम पीरियड होता है बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजल मेघा पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी कर लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बात करते हैं हम 888 यानी कि 88 पोर्टल की, जिसको लाइन गेट पोर्टल भी बोला जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है और बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस डे माना जाता है फास्ट मैनिफेस्टेशन के लिए। 8 नंबर इसमें आ रहा है, 8 डेट को है, इसलिए 8 अगस्त में है, इसलिए 88 नंबर ये बनता है। तो हम 8 नंबर की बात करें तो ये एक इन्फिनिटी का साइन है और इन्फिनिटी का साइन है तो आपको इन्फिनिटी टाइप में ही सारी की सारी चीज़ें जो आपकी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। 8 नंबर पावर का भी होता है, रिबर्थ का भी साइन होता है और 8 नंबर सैटर्न यानी कि शनिदेव का भी होता है। इस दिन आपको करना क्या क्या है, जैसे कि आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, विशेष जो आपकी है वो पूरी कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, जो आपकी थर्ड आई अवेकनिंग है, अगर आप रेकी सीख रहे हैं या आपने मेडिटेशन सीखा हुआ है तो इस दिन आप ये सारी चीज़ें ज़रूर कीजिए। जो आपकी इंट्यूशन पावर है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आप चैंटिंग कीजिए, ध्यान दीजिए और अगर आप त्राटक कर सकते हैं त्राटक कीजिए। ये सारी की सारी जो हेल्पफुल होती है थर्ड आई को ओपन करने के लिए। और आपके जो अगर आपने रेकी सीखी हुई है 7 चक्रा को ज़रूर आप अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है डिसबैलेंस हो रखे हैं, आपको फील हो जाता है, एनर्जीज जो होती है डिसबैलेंस हो जाती है, तो आदमी में फीलिंग आ जाती है, तो इन जो आपके 7 चक्रास हैं इन पर आप ध्यान दीजिए, इनको एक साथ अलाइन कीजिए। आप हो सके तो विज़न बोर्ड ज़रूर बनाइए कि आने वाले में 6 महीने में या 3 महीने में मुझे ये काम करने हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, एक विज़न बोर्ड बनाइए और अपने उस काम पर लग जाइए। तो चलिए जान लेते हैं हम आपको रिचुअल क्या क्या करने हैं इस दिन पे। तो मैं आपको 1-2 रिचुअल्स बताने वाली हूँ, आप एक भी कर सकते हैं, आप सभी भी कर सकते हैं क्योंकि दिन बहुत अच्छा है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने लिए टाइम निकालिए। आप पूरी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, आप सभी रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकालते। तो ये एक इम्पोर्टेंट दिन है जिसमें आप अपने लिए टाइम निकालिए और जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी विशेज़ है, उन पे ध्यान दीजिए, अपनी मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं रिचुअल्स की। सबसे पहले आप क्या रिचुअल कर सकते हैं कि आप एक कैंडल को लाइट कीजिए और अपने जो थिंग्स हैं जो आपको करना है आने वाले 5-6 महीने में, उनके बारे में सोचिए और जो आपकी 8 विशेज़ हैं उनको आप एक पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए। जब आप ये नोट डाउन कर रहे हो तो आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपको ये सब चीज़ पहले ही कर लेनी है, जो मैंने अभी बताया, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही कर लेनी है ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर हो। आप विश पहले से ही सोच के रखिए, जो भी विशेज़ आपको लिखनी है, थिंक जो है आपकी थॉट्स हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिविटी आपको बनाए रखनी है। अगर आप ये विशेज़ लिख रही हैं, प्रेजेंट टेंस में आपको 8 विशेज़ लिखनी है। आप एक विश को 8 टाइम भी लिख सकते हैं और अलग अलग 8 विशेज़ भी आप लिख सकते हैं। फिर आप जब लिख रहे हो तो विजुअलाइज कीजिए इन विशेज़ को, अपनी पूरी इंटेंशंस इसमें डालिए और लिखने के बाद आप इसको 3 टाइम अपनी तरफ फोल्ड कर लीजिए और आप जो है, जो ग्रेटिट्यूड है यूनिवर्स को, भगवान जी को, वो पे कीजिए और थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, अपने भगवान जी को, जिन भी भगवान जी को आप मानते हैं। पॉजिटिव वाइब्स बनाए रखिए, चेहरे पे स्माइल बनाए रखिए और जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ को तो आपको बोलना है आई रिसीव डिवाइन एनर्जी, आई रिसीव डिवाइन एनर्जी।
और जो ये है आपकी विश पूरी होने के बाद आप इसको पूरी आई मीन्स कहने के बाद, लिखने के बाद, तो आप इसको हाथ में रखिए, अपनी फुल इंटेंशंस दीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और इसको बर्न कर दीजिए। जो आपने कैंडल लाइट करी थी, कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ग्रीन, रेड, गोल्डन, वाइट कोई भी कैंडल आप ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिचुअल है, ये आपको क्या करना है, आपको अपनी हथेली पर, अपने पाम पर, जो थंब के नीचे स्पेस होता है, यहाँ पर आपको 8 नंबर लिख लेना है। आप ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, इनमें से कोई भी पेन ले सकते हैं और 8 नंबर पर सर्कल आपको बना देना है। 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन होता है और सर्कल में उस इन्फिनिटी की एनर्जी कैद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, जो कि आपके पास रहेगी। उसे बनाकर आप कोई भी अपनी एक विश मांगोगे वो बिल्कुल पूरी होगी। इसको आप अपने लेफ्ट हैंड पर बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट जो रिचुअल करेंगे उसमें आपको क्या करना है, एक पेज ले लीजिए, पेज को आप चारों तरफ से उसकी जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको फाड़ लीजिए अपने हाथ से, तो वो एक रफ पेज बन जाएगा, रफ एजेस उसकी हो जाएंगी। उसमें ऊपर की तरफ आपको 8 नंबर लिखना है, फिर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और सेम जैसे मैंने बताया था आपको 8 विश लिखनी है। आप अपनी विशेज़ लिख सकते हैं, 8 विशेज़ या 1 विश को आप 8 टाइम भी कर सकते हैं। ये आपको सुबह 8:08 पर और रात को 8:08 पर करना है। अगर आप एक टाइम मिस कर जाते कोई बात नहीं, दूसरे टाइम को आप याद रखिए, हो सके तो अलार्म सेट करके रखिएगा। तो जब आप ये विशेस लिख लेंगे, इसके ऊपर आपको 1 पिंच हल्दी की डालनी है और 1 पिंच आपको सिनेमन की डालनी है और इसको 3 टाइम आप अपनी तरफ फोल्ड कीजिए। इसको अपने पिलो के साथ रखकर सो जाइए और नेक्स्ट डे यानी कि 8 का पोर्टल जब आपका हो जाएगा 9 अगस्त को आपको इसको नेक्स्ट डे पूजा के बाद में आपको इसको बर्न कर देना है कैंडल लाइट में और इसको ब्लो कर देना है यूनिवर्स की तरफ। थैंक यू पे करते हो आप आसमान की तरफ देखिए, थैंक यू पे कीजिए और ये विजुअलाइज कीजिए कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। फिर आपको क्या करना है, जो ये एशेज़ है इनको ब्लो भी कर सकते हो और किसी पौधे में, मिट्टी में भी आप इसको दबा सकते हैं। जो ये टाइम है 8 का, जो पोर्टल है ये बहुत ही ऑस्पिशियस पोर्टल है। इसका जो टाइम पीरियड है अगस्त से 12 अगस्त यानी कि 1 अगस्त से 12 अगस्त तक का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आपका 8 पोर्टल रह जाता है, ये वीडियो आपको बाद में मिल रही है, तो आपको इसको 12 अगस्त तक आप कभी भी देखें तो ये कर सकते हैं। और जो है आप जैसे कोई आपकी विश है, आप उसको कंटिन्यू 3 डेज़ या फिर 8 से स्टार्ट करके 12 अगस्त तक आप इसको कर सकते हैं। एनर्जीज़ अर्थ पर फुल रहने वाली हैं। तो आपका कोई मेडिटेशन आप कर रहे हैं या आप रेकी कर रहे हैं या अपने चक्रास को आप जो एनर्जीज़ हो रही हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल डेज ये रहने वाले हैं। कोई आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम है, आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालिए। आप अपने आप को प्रीशियस समझिए, सेल्फ लव कीजिए और खुद को, ये जो एक बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम पीरियड है, 8 तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है 1 अगस्त टू 12 अगस्त, ये टाइम पीरियड भी बहुत ही अच्छा है। आप अगर मिस कर जाते हैं तो प्लीज़ निराश मत होइए। आप कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, मेडिटेशन है या फिर आप रिचुअल्स कोई करना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है इसमें आप अबेंडेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। एंड दिस इज़ अ टाइम फॉर करेज। करेज मीन्स ये अगर आप कहीं पे बोल नहीं पाते हैं, आप पब्लिक स्पीकर है, थोड़ी सी हेजिटेट करते हैं या फिर कोई काम करना चाहते हैं मन नहीं करता है, तो ये उस चीज़ में एक्शन लेने का टाइम है। करेज टू कम आउट फ्रॉम फियर, ठीक है, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने अंदर करेज लेके आइए। आप बोल सकते हैं दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम अलाइन विद द यूनिवर्स। और जो भी आपकी विशेज़ है, जैसे भी आप जो कमी है उसको
इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए आप विश कीजिए। इसके अलावा आप क्या क्या प्रैक्टिस और कर सकते हैं, आप ग्रेटिट्यूड यानी कि आप जर्नल लिख सकते हैं, जो भी आपके पास में है उसके लिए आप गॉड को थैंक्स पे कर सकते हैं। आपकी एक अच्छी बॉडी है, आप हेल्दी हैं, आपके पास घर है, या आपके पास आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, जो भी चीज़ आपके लिए अच्छी है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए भगवान को। और अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेके आइए। अगर आप थोड़ी लेज़ी हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेट होता है, बॉडी में हमारी एनर्जी होती है। यानी कि आप अगर मेडिटेशन करेंगे, चक्रास को बैलेंस करेंगे, आप हीलिंग करेंगे या मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, ताकि आप जब ग्राउंडिंग करेंगे आपको अर्थ से एनर्जी मिले, आपको स्काई से, स्पेस से एनर्जी मिले। तो बॉडी में मूवमेंट लेके आइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए अच्छे से, और ये चीज़ें करेंगे तो आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अपनी इंटेंशंस पे ध्यान दीजिए, जो भी आपके विषय से पहले से ही माइंड में रखिए। आपकी इंटेंशंस ट्रू होनी चाहिए, फेथफुल होनी चाहिए, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो विशेज़ है उनको आप विजुलाइज कीजिए कि आने वाले इस टाइम पीरियड में मेरी ये विशेज़ पूरी हो रही हैं, हो चुकी हैं, और थैंक्स पे कर दीजिए। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आप घर के अंदर तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सनलाइट में निकलिए। कब तक घर में रहना है? सन यानी कि सूर्य देव ही हैं जो इस पृथ्वी के पालनहार समझिए। अगर सन ही नहीं होगा, सनलाइट ही नहीं होगा, तो जीवन कैसे होगा? तो अपनी बॉडी को आप बाहर निकालिए, घर से बाहर निकालिए, उस बॉडी को सनलाइट दीजिए। विटामिन डी की तो पूर्ति होगी ही, और वो जो सन रेज होंगी, पॉजिटिव वाइब्स आपकी बॉडी में आ जाएंगे। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप बिल्कुल सनलाइट यानी कि अर्ली मॉर्निंग में जो सनलाइट होती है उसमें बैठ के आप मेडिटेशन कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आपकी बॉडी में, वो जो एनर्जी है आपकी बॉडी में आएगी, और आपको जो मैनिफेस्टेशन करेंगे तब आप इन सब चीज़ों के बाद में उसका आपको 100 प्लस में ही, यानी कि मैं 200% बोल सकती हूँ, 100 में यहाँ बिल्कुल नहीं बोलूँगी, 200% आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपकी बॉडी स्टक है, आपके थॉट्स स्टक है, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, फिर ये चीज़ें थोड़ा सा लेट काम करती हैं। कभी कभी लोग बोल देते हैं कि ये हमारी विशेष पूरी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं एक कारण होता है विशेष पूरी ना होने का। तो अपनी बॉडी को एनर्जाइज कीजिए, चक्रास को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, बॉडी में मूवमेंट लेके आइए, ट्रू इंटेंशंस दीजिए, फेथ लेके आइए अपने अंदर, जो विशेज़ है उसको विजुलाइज कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें से कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों के पास भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक कर दीजिए। इसके अलावा एक विश, चलो मैं आपको एक और बता देती हूँ, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो जो रिचुअल है उसमें आपको इन्फिनिटी का साइन बनाना है। एक साइड आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और ग्रेटिट्यूड पे करना है गॉड को, और दूसरी तरफ अपनी एक विश लिख देनी है। सेम आपको इंटेंशंस देनी है, अपने हाथ में इसको होल्ड करके रखना है, विजुअलाइज करना है, और इसको बर्न करके यूनिवर्स को ब्लो करके दे देना है, और थैंक्स पे कर देना है। ये भी आप करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिचुअल है ये भी, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी का साइन है। एक तरफ आप कनेक्ट होते हैं गॉड से, यूनिवर्स से, और दूसरी तरफ आपकी विश होती है, तो बहुत ही जल्दी आपकी विश पूरी हो जाती है। वैसे तो सभी के सभी जो भी मैंने आपको रिचुअल्स या जितने भी आपको बताए हैं मैंने, आप सब के सब कर सकते हैं, और उनमें से कोई एक भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे। टाइम पीरियड भी मैंने आपको बता दिया है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।